हेलो नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं हूं राज राणा। टीजीटी एसएसटी की तैयारी कैसे करें? अगर आप जब भी देखते हैं तो कहा जाता है कि एसएसटी को पढ़ने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है एनसीईआरटी। तो ये बात गलत भी नहीं है। अगर आपको पहली ही बार में टीजीटी एसएसटी क्वालिफाई करना है तो आप सोचिए कि अगर आपने एनसीईआरटी 6 से लेकर 12 तक की पढ़ ली तो आपका श्योर सिलेक्शन है। लेकिन क्या एनसीईआरटी पढ़ना इतना आसान है? क्या एनसीईआरटी को आराम से पढ़ा जा सकता है? तो क्या एनसीईआरटी को पढ़ने का कोई तरीका भी है? तो बिल्कुल है। एनसीईआरटी को सिर्फ पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता। एनसीईआरटी को एक सही तरीके से पढ़ने से सिलेक्शन होता है। तो आइए उसी के बारे में मैं आपको बता दूं कि एनसीईआरटी को आखिर कैसे पढ़ें। तो आज मैं ज्योग्राफी के एनसीईआरटी की बात करूंगा, फिर उसके बाद पॉलिटी के एनसीईआरटी पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद इकोनॉमिक्स के एनसीईआरटी के बारे में बताऊंगा, फिर आपको हिस्ट्री के एनसीईआरटी के बारे में बताऊंगा। तो चलिए आपको लेके चलता हूं मैं आज ज्योग्राफी की एनसीईआरटी के पास। तो ज्योग्राफी के एनसीईआरटी देख सकते हैं यहां पर। तो ये आप लोगों के सामने मैंने कुछ चैप्टर लिए हैं, चैप्टर की इंडेक्स है और यानी कुछ बुक के इंडेक्स हैं। देखा जाए तो ये क्लास 6 की इंडेक्स आप लोगों को दिखाई दे रही है, यानी पूरे के पूरे चैप्टर है। क्लास 6 में ज्योग्राफी के कौन कौन से चैप्टर हैं आप यहां पे देख सकते हैं। यहां पर आपको क्लास 7th के चैप्टर है ये, इसके बाद क्लास 8th के चैप्टर है ये, यहां पर क्लास 9th के चैप्टर है, यहां पर क्लास 10th के चैप्टर है, क्लास 11th के चैप्टर है और क्लास 12th के चैप्टर है। यहां पर भी क्लास 11th के और ये क्लास 12th के चैप्टर हैं। आप इन सारे के सारे चैप्टर को अच्छी तरह से याद कर लें। आप लोगों को जनरली पता होना चाहिए। अब आप कहोगे सर ये क्या आपने दिखा दिया? हाँ, अगर आप ज्योग्राफी को बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझसे सुबह 10 बजे जुड़ सकते हैं, जहां पर मैं आपको ज्योग्राफी को कॉन्सेप्ट और फैक्ट की सहायता से आप लोगों को समझा रहा हूं। कॉन्सेप्ट को मैं आपको इतना अच्छी तरह से आपको करवाऊंगा यहां पर कि आप भी कहोगे सर ज्योग्राफी से सिंपल कोई सब्जेक्ट है ही नहीं। तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं 10 बजे, जहां पर मैं आपको एनसीईआरटी तो करवा ही रहा हूं और साथ साथ उसके अलावा पेडागोजी जो आपकी DSSB में भी आते हैं उसके प्रश्न, वो भी आप लोगों को मैं करवाऊंगा। तो चले दोबारा से वहीं पे चलते हैं जहां पर हम आपको बता रहे थे। अब आप नॉर्मली करते क्या है? आप ये करते हैं कि पूरा की पूरा क्लास 6 की एनसीईआरटी पढ़ते हो, फिर इसके बाद 7th की एनसीईआरटी उठाते हो, फिर 8th की एनसीईआरटी उठाते हो, फिर 9th की एनसीईआरटी उठाते हो, फिर 10th की एनसीईआरटी उठाते हो, फिर 11th और 12th की। और इस प्रकार से एनसीईआरटी को पढ़ने में आपको बहुत ज्यादा समय गुजर जाता है और फिर भी आपकी एनसीईआरटी पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पाती। आप उसके कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाते हैं, कॉन्सेप्ट के डेप्थ को नहीं समझ पाते हैं और एक ही चैप्टर को आप बार बार पढ़ते रहते हैं। तो आइए इसके लिए आपको करना क्या है। तो सबसे पहले आप इंडेक्स देखिए, चैप्टर के नेम देखिए और जितने भी हमारी 12th तक की एनसीईआरटी उन सारे के सारे चैप्टर को एक दूसरे से कनेक्ट कर दीजिए। जैसे मैंने आप लोगों को यहां पर बता रहा हूं कि जैसे ये वाला चैप्टर है और दूसरा चैप्टर देखिए। इस चैप्टर में आपको नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ दिखाई दे रही है। तो आपको नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ है, तो आपको ऐसा ना करें कि इस अगर आप चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो आपको क्या करना है, इसमें देखो कहां पर है नेचुरल वेजिटेशन, तो आप इस चैप्टर को उसके चैप्टर के बाद में पढ़ें। पहले क्लास 7th का आपने क्लास ये जो चैप्टर नंबर 6 आपने पढ़ा, उसके बाद आपको क्या करना है, क्लास 8th का नेचुरल वेजिटेशन पढ़ना है, फिर उसके बाद क्लास 9th का नेचुरल वेजिटेशन पढ़ना है। तो आप देखोगे कि आप किस प्रकार से एक तरह से डेप्थ में चलते जाओगे। जैसे कोई एक बड़ा सा सागर है, उसमें धीरे धीरे गहराई में आप उतरते जा रहे हो, क्योंकि यहां पर आपको 7th के लेवल का पढ़ाएंगे, यहां पे आपको 8th के लेवल का पढ़ाएंगे, तो थोड़ा सा अप लेवल होगा, यहां पे थोड़ा सा अप लेवल होगा। तो आपका नेचुरल वेजिटेशन के जो कॉन्सेप्ट हैं, जो फैक्ट हैं, वो आपको बड़े अच्छे से समझ में आ जाएंगे। यहां पर आगे देख सकते हैं, यहीं पर अगर आप देखोगे तो यहां पर आपको कोई नेचुरल वेजिटेशन, हाँ ये रहा। अब इसको पढ़ लीजिए आप कि वन्य जीव और वन्य जीव संसाधन, ये भी नेचुरल वेजिटेशन से संबंध रखते हैं, आप देख सकते हैं। इसके बाद क्या है, अगर आप 11th की अगर एनसीईआरटी देखोगे तो वहां पर आपको लाइफ एंड अर्थ पढ़ना है, बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन पढ़ना है।
अगर इन सारी चीजों को आप पढ़ लोगे तो इसका मतलब है कि आपका नेचुरल वेजिटेशन आराम से अच्छे से हो जाएगा। फिर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अलग अलग चैप्टर पढ़ने की जरूरत आप लोगों को नहीं पड़ेगी। आइए थोड़ा सा और देखें। देखो अब यहां पे देख सकते हो आपको मेजर डोमेन ऑफ अर्थ और इसके साथ साथ एक और चैप्टर होता है हमारा मेजर लैंडफॉर्म ऑफ अर्थ। ठीक है, जितने भी हमारे अर्थ पर जैसे कि हमारे लिथोस्फीयर है, एटमॉस्फेयर है, यहां पर बायोस्फीयर है, तो इसके बारे में हम यहां डोमेन में पढ़ेंगे। और लैंडफॉर्म जो हमारी सरफेस पर बहुत सारे रिलीफ होते हैं उसको हम यहां पे पढ़ते हैं। तो आइए पहले यहां पे पढ़ लो। अब जब डोमेन पढ़ोगे तो देखिए यहां से डोमेन है और ये वाला जो आपको चैप्टर दिखाई दे रही है चेंजिंग ऑफ अर्थ, आप इससे थोड़ा सा संबंध बना पाएंगे क्योंकि हमारी अर्थ के जो मूवमेंट से बहुत सारे लैंडफॉर्म बनते हैं। तो आप ये पढ़ें फिर ये पढ़ें, इस ठीक है, पहले ये इनसाइड ऑफ अर्थ पढ़ लें फिर आवर चेंजिंग अर्थ पढ़ लें, दो ये हो गए। ठीक है, इसके बाद आपको ये पढ़ना है, ये चैप्टर नहीं पढ़ना, इसके बाद आपको ये पढ़ना है ना। इसके बाद देखिए क्या इससे रिलेटेड कुछ और भी है, तो यहां पर आप लोगों को इससे रिलेटेड कुछ नहीं मिलेगा, ध्यान रखना है ना। ओके, आगे चलते हैं थोड़ा सा। क्या इसमें कुछ दे रखा है, तो आप गौर कीजिए, यहां पर भी आपको कुछ नहीं मिलेगा, फिर आपको यहां पर मिलेगा। तो आप समझोगे कि जियोमॉर्फिक प्रोसेस और लैंडफॉर्म एंड देयर एवोल्यूशन, आप इसको पढ़ोगे तो आपको बहुत ही गजब समझ में आएगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले मेजर डोमेन ऑफ अर्थ पढ़ना है, फिर उसके बाद मेजर लैंडफॉर्म ऑफ अर्थ पढ़ना है, फिर आपको धरती के अंदर जाना है, फिर इसके बाद आपको अपनी अर्थ के मूवमेंट देखने, इंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्स देखना है, फिर उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, फिर सीधे सीधे 11th की बुक से आपको जियोमॉर्फिक प्रोसेस, लैंडफॉर्म एंड देयर एवोल्यूशन को पढ़ना है। और इससे आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट और फैक्ट बहुत ही ज्यादा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। आइए एक और उदाहरण समझ लें इसको अच्छे से समझने के लिए। यहां पर दे रखा है आवर कंट्री इंडिया। ठीक, इंडिया के बारे में दे रखा है यहां पर। तो आगे चलिए, अब यहां पर देखिए, वहां से पढ़ने के बाद आप सीधे के सीधे यहां आ जाओ, आप इंडिया साइज एंड लोकेशन को पढ़ लो। यानी ये वाला चैप्टर पढ़ोगे, ये क्लास 6 की एनसीईआरटी का, उसके बाद आपको 9th की एनसीईआरटी का चैप्टर पढ़ना है। आगे देखो कि क्या कहीं पर इंडिया आपको दिख रहा है, कहीं पर इंडिया की बात हो रही है। तो अगर इंडिया की बात नहीं हो रही है तो उसको आपको नहीं पढ़ना है, कहीं से भी नहीं पढ़ना, क्योंकि कहीं भी अभी इंडिया की बात नहीं हो रही। तो दो चैप्टर आप लोगों के वहां पर हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा क्या करना है, अगर आपको क्या करना है, एग्रीकल्चर करना है, तो एग्रीकल्चर देखो क्या यहां पर कहीं पर एग्रीकल्चर है। ठीक है, ह्यूमन सेटलमेंट यहां पे दे रखी है, तो क्या कल्चर है, नहीं है। तो क्या यहां पर एग्रीकल्चर है, तो हाँ है। 8th की एग्रीकल्चर है, तो देखो यहां पे आप एग्रीकल्चर पढ़ लो। एग्रीकल्चर पढ़ने के बाद क्या यहां पर आपको एग्रीकल्चर दिखाई दे रही है, तो आप कहोगे सर नहीं दिखाई दे रही। तो क्या 10th में दिखाई दे रही है, हाँ। तो उस एग्रीकल्चर को पढ़ने के बाद आपको यहां पर एग्रीकल्चर को पढ़ना है क्लास 10th को। इसके बाद थोड़ा सा और आगे चलेंगे, तो क्या यहां पर कहीं एग्रीकल्चर है, तो नाम नहीं है, लेकिन इसको अलग तरीके से दिखाया गया है, प्राइमरी एक्टिविटीज। और यहां पर आपको माइनिंग भी दिखाई देगी और एग्रीकल्चर भी दिखाई देगा। तो आप सारे के सारे चैप्टर को एक दूसरे से कोरिलेट करके पढ़ना है। ठीक है, जैसे अब देखिए एक और अगर एग्जांपल देखें, तो यहां पर क्या दे रखा है, एयर। ठीक है, यानी एटमॉस्फेयर के बारे में आपको थोड़ा सा यहां पर बताया गया है ना। यहां सॉरी, अब यहां पे देखो, वहां पर क्या, एयर। अब एयर को देखिए, क्या यहां पर 10th की क्लास में कहीं पर एटमॉस्फेयर के बारे में बताया गया, नहीं। अब सीधे सीधे एटमॉस्फेयर के बारे में आपको यहां पे पढ़ाया गया है। तो पूरा के पूरा आप वहां पे एयर पढ़ो और एयर के बाद कंपोजिशन स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर पढ़ो। वहां पर भी आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर दे रखा है, लेकिन उसका लेवल की बात होती है, और यहाँ पे 11th के लेवल की बात है। तो आपके एक तो चैप्टर जल्दी हो जाएंगे और आपको बहुत अच्छे से एनसीईआरटी समझ में भी आ जाएगी। आपको एनसीईआरटी अगर मेरे साथ पढ़नी है तो मेरे साथ आप जुड़ सकते हैं रोजाना 10 बजे इसी चैनल पर, जहां पर मैं आपको एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूं पेज टू पेज डिस्क्रिप्शन के साथ। अगर आप मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो जुड़ जाएं। अगर आप मेरे साथ टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो एसएसटी विद राज राणा टेलीग्राम पर भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मैं हूं राज राणा और आप बनने वाले इस भारत के सुपर टीचर। धन्यवाद।